हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जो हमने MPPSC के जनरल स्टडीज़ के टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उसका हम पार्ट 10 करेंगे आज। इसमें हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, URL, HTTPS, TCP। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय लिपि कोडिंग के लिए सामान्य मानक ISCII का पूर्ण रूप क्या है? जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, चलो एक ऐसे ही ASCII होता है, तो आप उसका जो फुल फॉर्म है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के क्लाउड परिनियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा की विशेषता होती है? इसका करेक्ट आंसर है निजी क्लाउड। जो ये तीनों क्वेश्चन है ये ICT से है। देखिए ICT के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं MPPSC GS पार्ट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेंसर से एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के किस घटक को भेजा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेटा को पूर्व प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेटा रूपांतरण, मीन्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिनोता किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर है हीरा, डायमंड से रिलेटेड है ये हिनोता जो प्रमुख क्षेत्र है वो डायमंड का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेल्सपन सौर परियोजना, जो वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट है वो किस ज़िले में है? इसका करेक्ट आंसर है नीमच। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। आप इंग्लिश जो वर्जन है उस देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख जिलों में कौन सा नहीं है? जो इसका करेक्ट आंसर है झाबुआ, अनूपपुर, शहडोल, मंडला। जो ये साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है जो बॉक्साइट है वहाँ पर मिलता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और मैप भी देख लेंगे, मैप के अकॉर्डिंग कि किस एरिया में जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है किस एरिया का, तो आप उससे भी कॉमन सेंस लगा के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ज्योग्राफी वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये सेंसस 2011 का है। सेंसस 2011 के जनसंख्या घनत्व के अनुसार मध्य प्रदेश के जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और आरोही मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप इसको याद रखेंगे। अगर ये आपको कन्फ्यूजन हो रही है अवरोही और आरोही में, तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप याद कर सकते हैं, या डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतना, सागर, दमोह, रायसेन। ठीक है, ये भी सेंसस से ही है। 2011 डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत, इसमें जो MPPSC है उसने 2 ऑप्शन सही माने हैं। ऑप्शन बी गुजरात और पंजाब से कम, और ऑप्शन सी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से कम। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बैग विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सीधी।
ठीक है। उमरिया, बालाघाट, शहडोल ये सब आते हैं, सीधी जो डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे भी हमने कुछ आई थिंक 1-2 पार्ट पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो ट्राइबल वाला पार्ट सॉल्व किया था, उसमें ये आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निमाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म किस जिले में हुआ था? का करेक्ट आंसर है वो है बड़वानी। लेकिन आप याद रखेंगे जो भीमा नायक है वो निमाड़ जो रीजन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जबलपुर। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले जो हमने ट्राइबल स्ट्रक्चर वाला किया था उसमें भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड है। द राजगोंड महाराजाज ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है C.U. विल्स। ठीक है, एक और बुक हमने पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व की थी, तो आप बुक से भी जो ये प्रीवियस ईयर में आई हैं आप उनको तो याद ही रख लेना। ठीक है, तो ना इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप, और जो इसकी क्वेश्चन की PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश के किस शहर में रेयर अर्थ थीम पार्क स्थापित है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये करेक्ट आंसर है भोपाल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः मैग्नीज अयस्क पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वो है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट जो है वो साउथ ईस्ट में है, मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बुरहानपुर में निर्मित एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? वो है खूनी भंडारा। ठीक है, पिछले कुछ जो प्रीवियस ईयर किए हमने उसमें आया था कि खूनी भंडारा कहाँ स्थित है, वो बुरहानपुर में है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा घुमा के पूछा, लेकिन बात वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है? वो है भोपाल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यापारिक सुधार कार्य योजना BRAP 2022 में मध्य प्रदेश को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ था? वो है टॉप अचीवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध ताम्र पाषाणकालीन स्थल कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है काली सिंध। ठीक है, तो जो चंबल की ट्रिब्यूटरीज है उन सबको आप पढ़नी है डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के किस निम्नांकित किस स्थान से नहीं मिला है? ये पूछा, नहीं मिला, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माड़ा से नहीं मिला है। लेकिन कहाँ से मिला है? पान, गुराडिया, गुर्जरा और रोपनाथ, यहाँ से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हून आक्रमणकारी मिहिर कुल को निम्न में से किन राजाओं ने पराजित किया था? जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 मीन्स बालादित्य और यशोधर्मन। ठीक है, बालादित्य और यशोधर्मन ने जो हुन आक्रमणकारी था मिहिरकुल उनको पराजित किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले हम इनका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। आज हम इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में 25 करेंगे। कलचुरी नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा
कौन सा तथ्य सत्य सही है, सही बताना है। कर्णदेव कौन था? कलचूरी नरेश। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसने हुन राजकुमारी अव्वल देवी से विवाह किया। ठीक है, चलो ये तो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मालवा के सुल्तान हुसंग शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित कर बंदी बना लिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर शाह। ठीक है, चलो इसके हम इंग्लिश, इन दो क्वेश्चन के हम इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आई थिंक अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं। और अभी मेरे पास जो है वो 20-25 के आसपास और क्वेश्चन पेपर है। तो हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करते रहेंगे जो जिनके आंसर MPPSC की ऑफिशियल आंसर की से दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।